थोड़ा समय भी कम है, तो मेरा तो यही आप सभी लोगों से, सब भाइयों से प्रार्थना है, निवेदन है कि यहाँ जब अब आते हैं, इतना समय बर्बाद किया अपन ने, अपना समय जो व्यक्त किया, समय जो लगा सुबह से छोड़ करके घर कार्यों को यहाँ आए, खर्चा भी किया, खर्चा भी होता है हमारा। तो कोई भी कार्य करते तो उसका हमको हमको लाभ मिलना चाहिए, नहीं तो फिर वो बात हो जाएगी कि सुना, जैसे अपन सुन रहे हैं ऐसे ही सुना कि बोला कोई जानवर थे बहुत सारे, अब वो जानवरों को मारने वाला जो आरती होता है, तो उसका काम है वो उसको जाल में फंसा के मारता है, जाल बिछाता है, चोगा डालता है और उनको फंसा करके और ले जा करके मार देता है। अब एक किसी पक्षी को, जीव को, उसको बताया ज्ञान, बचने का उपाय बताया कि देख, अगर बचना है, तेरे को जिंदा रहना है, तो जैसे वो आएगा पारदी और जाल बिछाएगा, चुगा डालेगा, अब तुम बस मत जाना भाई, बसना मत, बस सुन ली बात। अब तो बस उसने जो है चारों तरफ सबके पास में खबर पहुंचा दी, सबको पहुंचा दी बात, सबको कह दिया पारदी आएगा, जाल बिछाएगा, चुगा डालेगा, फंस मत जाना। सब ने एक तेर लगा दी। अब तो पारदी जहां भी जाएगा, जंगल में जाए चाहे कहीं भी जाए, लेकिन साहब सब जगह जो है यही आवाज सुनने को मिले, सबके सब बोले कि पारदी आएगा, जाल बिछाएगा, चुगा डालेगा, फंस मत जाना। उसने पारदी ने सोचा कि भाई ये तो अब मामला गड़बड़ हो गया, अब अपने हाथ आने वाले नहीं है। उसने वो कार्य करना बंद कर दिया, अपन परेशान हुआ। वो जाकर के उसने पता लगाया कि ये इनको ये कहां से मिल गई ये बात। तो उनका जो कोई मुख्य था, उनको बचाने वाला, उसी के पास पहुंच गए, बोले महाराज आपने तो बहुत गड़बड़ कर दी, मेरा तो सारा धंधा चौपट हो गया, भूखे मरने की नौबत आ गई। बोले क्या बात हो गई? और बोले मैं जा जाता हूँ जहाँ सारे पक्षी कहते पारदी आएगा, जाल बिछाएगा, चुगा डालेगा, फंस मत जाना। तो बोले तूने ये काम किया था कि नहीं, पहले तो ये बता भाई, तूने जाल बिछाया हो और चुगा डाला हो और फिर वो न आए हो, जब फिर तू मेरे को बताना। बोले ये काम तो नहीं किया। बोले जाकर के देखना। उसने गया और वही जाल बचाया, चुगा डाला, अब बोलते भी गए और सब पहुंच गए वहीं। ऐसे बोल भी जा रहे, बोल भी रहे, पारदी आएगा, जाल बिछाएगा, चुगा डालेगा, फंस मत जाना, फंस मत जाना, ये भी बोल रहे और पहुंच गए, फंस गए। तो फिर तो इसका यही तात्पर्य निकलेगा, हम भी ऐसे ही सुनते रहेंगे और फंसते रहेंगे। इससे क्या मतलब निकलेगा फिर? नहीं, वास्तविक में उसमें विचार करो। अगर हमें परमात्मा ऐसा शुभ अवसर मिला है, ऐसा मौका मिला है, तो इसको अपने जीवन में उतारना चाहिए, बचाव करना नहीं चाहिए क्या? मूल धर्म हमारा यही है, खास धर्म हमारा कि हमको अपने आप का बचाव करना चाहिए। हम चले आए सारे संसार का जो है रक्षा करने के लिए, लेकिन अपनी रक्षा जो कर ली जिसने, वही वीर संसार में। और जो डूब के मर गया वो वीर नहीं कहला सकता, वो बुज्जल है, वो कायर है, कायरता। तो अपने आप का बचाव करो। हर बार हमको सुनने को मिलता है सत्संग, जगह जगह खूब सत्संग हो रहे हैं, महापुरुषों की वाणी, लेकिन उस पर थोड़ा विचार करना पड़ेगा। जैसे फेरे देने वाला काम नहीं है ये, नहीं, थोड़ा तो परिवर्तन होना चाहिए। खुद तो अपने आप में थोड़ी निर्भयता आनी चाहिए, कुछ हमारे में अपने आप में हौसला मिलना चाहिए, जीने की हमें जो है जीने का सुख मिलना चाहिए कि हम ठीक है। मैं अक्सर कई बार बहुत सारे भाई हमारे सानिध्य में आते हैं और परेशानी हो जाती है। अब परेशानी दो चीज में होती है, एक शरीर में होती है, एक मन में होती है। लेकिन हम हमसे निवेदन करते हैं कि आप भला मानने की, कुछ ऐसे अच्छा मानने की आदत डालो। क्या हमारी आदत पड़ रही है बुरा मानने की? वो आदत को बदल लो। हम ठीक हैं, ऐसा करो, थोड़ा विश्वास करो अपने आप में, जो कुछ हो रहा है उसको होने दो, लेकिन ऐसा थोड़ा मजबूत होकर के अपने आप में निश्चय करके और ऐसे कहने मानने लग जाओ मैं ठीक हूँ। ऐसे करना चाहे भले समझ में न आए हमारे, लेकिन यही अपने रटन विद्या लगा दो, मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ, तो एक दिन ठीक हो ही जाएगा। अब मैं बीमार हूँ, मैं परेशान हूँ, मैं दुखी हूँ, मैं
हैं। अब ये आदत को अगर नहीं छोड़ेंगे तो फिर भाई देव न तो सत्संग कुछ कर सकता अपना, न कोई गुरु कर सकता, न कोई शास्त्र कर सकता, न कोई वेद, कुछ भी नहीं होने वाला। ये पक्का निश्चय अंदर आत्मा में विश्वास जमाना पड़ेगा, मैं ठीक हूँ। और पक्की बात ये है, सच्चाई भी है, आके देखो ये सब कुछ जो भी है बहुत अच्छा है। अच्छा बनाने की जरूरत नहीं है हमको कि हमको कुछ बनाना पड़ेगा, बढ़िया बनाया है। और जो भी कुछ है वो सब बहुत ही अच्छा है, बहुत अच्छा, मतलब इतना अच्छा है कि कहा नहीं जा सकता, इतना अच्छा है। क्या है अच्छा? मनुष्य जन्म, मनुष्य जन्म है, बहुत ही अति सुंदर, सत्यम शिवम सुंदरम, ऐसा महान प्यारा है ये, इतना प्यारा है, इतना सुंदर है, इतना महान है, इतना ऊंचा है, आकाश से भी ऊंचा है मानव। बस इस चीज को निश्चय करना है। इसी के साथ में मैं बड़ी विराम करता हूँ। बोलो सतगुरु।